हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हम आज बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड। आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उसी से रिलेटेड आपका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपका टॉपिक है हॉर्टिकल्चर एंड इट्स बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर आपका क्या है, बागवानी क्या होती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग and marketing of fruits, vegetables, flowers, spices, medicinal, aromatic, and plantation crops, along with landscape gardening. तो अगर बात की जाए कि आपका जो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी क्या है, तो बागवानी कृषि विज्ञान की वह शाखा है या एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और जो आपके मेडिसिनल प्लांट होते हैं और जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का मतलब है औषधि और जो सुगंधित पौधे होते हैं, और जो आपकी बागवानी फसलें होती हैं मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, इन सब की खेती करना, इनका उत्पादन करना, इनका प्रोसेसिंग करना, प्रसंस्करण करना और मार्केटिंग करने के साथ साथ जो आपका लैंडस्केप गार्डनिंग होती है, जिसको हम लोग भूदृश्य बागवानी भी कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत इंक्लूड हो जाती हैं। हम बागवानी कृषि के अंतर्गत, बागवानी कृषि विज्ञान के अंतर्गत इन सभी शाखाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ओरिजिन की अगर हम बात करें, जो आपका हॉर्टिकल्चर वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ का है, तो ओरिजिन की अगर बात आती है तो ये आपका एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड्स, आपका जो हॉर्टिकल्चर है वो 2 वर्ड्स से बना हुआ है। जो आपके वर्ड हैं वो आपके लैटिन वर्ड हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है आपका हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब आपका गार्डन, और कॉलियर का मतलब आपका क्या होता है, टू कल्टीवेट। तो अगर सीधा सीधा कहा जाए कि 2 लैटिन शब्दों से बना है, हॉर्टस का मतलब बगीचा होता है और कॉलर का मतलब आपका क्या होता है, खेती करना होता है। तो हॉर्टिकल्चर जो आपका सीधा सीधा है आपका गार्डन कल्टीवेशन, मतलब हॉर्टस और कॉलर को अगर हम लोग मिलाने का काम करते हैं तो हॉर्टिकल्चर बनता है, और इसका जो मीनिंग आपका होता है वो आपका होता है गार्डन कल्टीवेशन। इट मीन आपका बगीचे की खेती। तो हॉर्टिकल्चर आपका 2 लैटिन वर्ड से लिया गया है, हॉर्टस और आपका कॉलेयर, टू कल्टीवेट। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ब्रांचेज हैं जो आपका हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर की ये आपकी ब्रांचेज यहाँ पे दी हुई हैं। तो बागवानी की अगर हम प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपकी शाखा है वो है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को हम लोग फल विज्ञान भी बोलते हैं। तो फल विज्ञान भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग फल वाले फसलों का कल्टीवेशन बोलते हैं, तो फल फसलों का विज्ञान भी इसको हम लोग बोलते हैं। साइंस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, तो साइंस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स है ये, हम इसमें फ्रूट का कल्टीवेशन करते हैं। फल, फ्रूट का मतलब फलों का कल्टीवेशन करते हैं। और इसके अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका मैंगो है, आम, गुआवा है, आपका अमरूद, सिट्रस, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं वो आपके पोमोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, फ्रूट कल्टीवेशन के अंतर्गत आते हैं। ग्रेप्स है आपका अंगूर, पपाया जिसको हम लोग पपीता बोलते हैं। तो ये कुछ मेजर आपकी फ्रूट क्रॉप्स हैं जो कि आपकी पोमोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपका फल विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब इसको एक हिसाब से हम लोग सब्जी फसलों वाला विज्ञान भी बोलते हैं, साइंस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो जिसमें हम लोग सब्जियों का कल्टीवेशन करते हैं, जो ऐसी फसलें हम लोग लगाने का काम करते हैं, जितनी भी आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, जितनी भी आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, वो सारी की सारी हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो ओलेरीकल्चर में आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स के कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका टोमेटो है, टोमेटो का मतलब टमाटर, कैबेज आपका पत्ता गोभी है, ओकरा आपका भिंडी है, पोटैटो आपका आलू है। तो ये कुछ मेजर फसलें हैं
जो कि आपकी ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम लोग वेजिटेबल क्रॉप्स बोलते हैं। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम वेजिटेबल क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स हम लोग इसमें ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब आपका क्या होता है, जिसमें हम लोग पुष्प उगाने का काम करते हैं, मतलब साइंस ऑफ फ्लावर क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो जो आपका फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, फूलों की फसलें, जो भी आपकी फूल वाली फसलें होती हैं, जो भी आपकी फ्लावर क्रॉप्स होती हैं, और जो आपके ऑर्नामेंटल्स प्लांट है, जो आपके सजावटी पौधे हैं, सजावटी पौधों को हम लोग ग्रो करने का काम करते हैं। और ये जो किस ब्रांच के अंतर्गत आता है, आपका आता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। तो इसके फ्लोरिकल्चर के कुछ आपके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आपका रोज़ है, मतलब गुलाब, जैस्मिन जिसको हम लोग चमेली बोलते हैं, मैरीगोल्ड गेंदा है आपका, और ऑर्किड्स। तो ये कुछ आपके मेजर फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं वो हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका है नंबर 4, प्लांटेशन क्रॉप्स। तो अगर हम प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं, तो प्लांटेशन क्रॉप्स में आपका क्या क्या आता है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो जिसको हम लोग बागानी फसलें भी बोलते हैं, तो इसमें आपके लार्ज पेरेनियल कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो इसमें अगर कहा जाए कि इसमें जो आपकी बहुवर्षीय, जो आपकी कॉमर्शियल फसलें होती हैं, जो व्यावसायिक फसलें होती हैं, वो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। इनको इट मीन ये 12 मासी चलने वाली, जैसे आपका एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे आपका कोकोनट है। कोकोनट का मतलब आपका जो नारियल का पौधा होता है, वो आपका प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आपका टी है। टी का मतलब आपका जो चाय वाले जो आपके बागान हैं, कॉफ़ी वाले जितने भी बागान हैं, आपके जो रबर प्लांट्स हैं, रबर प्लांट्स भी आपके प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। और आपका कोकोआ, जिसको हम लोग कोको बोलते हैं, ये भी आपका प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत ही आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स। तो स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम इसमें कौन कौन सी फसलों का कल्टीवेशन करते हैं, जैसे आपका टर्मरिक है। टर्मरिक का मतलब हल्दी, जिंजर है आपका अदरक, ब्लैक पेपर है आपका काली मिर्च, कार्डमम है आपका इलायची, और आपका जो चिली जो आपका मिर्च है। तो ये आपके कुछ स्पाइसेस और कंडीमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इनका भी अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है नंबर 6, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो औषधीय और सुगंधित पौधों की अगर हम बात करते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की बात करते हैं, औषधीय और सुगंधित पौधे, तो इसमें आपके कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन कौन से पौधे आते हैं, इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अगर हम मेडिसिनल की बात करें, मेडिसिनल का मतलब औषधीय पौधे हैं, जिनकी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। बहुत सारी बीमारियों को प्रोक्योर करने के लिए हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं और एरोमेटिक प्लांट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं अश्वगंधा, आपका तुलसी है, लेमन ग्रास है, और मिंट, पुदीना। तो ये कुछ आपके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 7 जो है आपका लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, जिसको हम लोग भूदृश्य बागवानी भी बोलते हैं। तो लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें आपका क्या आएगा, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर का मतलब है इसमें आपका जैसे गार्डन्स है, जैसे बहुत सारे आपके बगीचे होते हैं, तो उनको कैसे लगाना, उनको उनकी लैंडस्केपिंग कैसे करना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सीखने का काम करते हैं। डिफरेंट लॉन्स आप लोग देखते हैं, वो घर के सामने हो या आपका बाहर हो, कहीं भी हो, तो लॉन्स का डिज़ाइन कैसे करना है, एक हिसाब से एक जो लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर होता है वो कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्ट के रूप में काम करने का काम करता है। तो डिफरेंट पार्क्स हैं, पार्क्स का डिज़ाइन तैयार करना, आपका फॉर्मल पार्क है या इनफॉर्मल पार्क है या गार्डन है, तो इन सब चीज़ों पर जो फोकस करता है वो कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्ट होता है। और ये लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग सीखने का काम या पढ़ने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कटाई के पश्चात आप किसी भी क्रॉप को कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे हैंडलिंग है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। तो बागवानी उत्पादों का प्रबंधन करना, भंडारण करना और उनका जो प्रसंस्करण करना है, वो हम लोग
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सीखने का काम करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो जो भी आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनका जो हम लोग बोटेनिकल क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम कैसे करेंगे और किस बिहाफ पे करेंगे। तो जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कैन बी बोटेनिकली क्लासिफाइड इन 3 मेजर वेज। तो जो भी आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग, जो वर्गीकरण है उसको हम लोग मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला है आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी। तो बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला जो आपका फ्रूट्स है, जो पोमोलॉजी है, जिसमें हम लोग फ्रूट्स क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, तो वो आपकी जो फसलें हैं, वो जो आपकी क्रॉप्स हैं, वो किस फैमिली के अंतर्गत आती हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला आपका बोटेनिकल जो भी फैमिली है और उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस फैमिली में आपके कौन कौन से आपके फ्रूट प्लांट्स आते हैं, तो उनकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले जो है आपका रूटेशी जो आपकी फैमिली है, तो रूटेशी फैमिली के अंतर्गत आपकी जो सिट्रस फ्रूट्स आते हैं वो सारे के सारे आते हैं। जैसे आपका ऑरेंज है, लेमन है, लाइम है, तो ये किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? रूटेशी के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका मैंगो और कैज्यू आ जाता है। तो मैंगो और कैज्यू जो आपका है वो किस फैमिली के अंतर्गत आता है? आपका एनाकॉर्डिएशी के अंतर्गत आता है। इसके बाद म्यूजेसी जो फैमिली है उसके अंतर्गत आपका बनाना आता है, केला आता है। फिर म्यूजेसी के बाद आपका रोजेसी है। तो रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आपका क्या आता है? जैसे आपका एप्पल है, पियर है, पीच है, प्लम है। तो एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ये सारे के सारे जो आपके हैं ये रोजेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। जो आपकी फैमिली है वो रोजेसी कुल के फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद विटेशी है। विटेशी जो आपका फैमिली है उसका जो एग्जाम्पल है वो आपका ग्रेप है। ग्रेप मतलब अंगूर। अंगूर आपका विटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। कैरिकेसी जो आपका फैमिली है वो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका पपाया। तो पपीता आपका कैरिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके बाद मोरेसी है। मोरेसी फैमिली के अंतर्गत क्या आता है? फिग और जैक फ्रूट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का मतलब ओलेरिकल्चर, जिसमें हम लोग जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स होती हैं, जो वेजिटेबल क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी सब्जी वर्गीय जो भी आपकी फसलें होती हैं उनका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और अगर बोटेनिकल फैमिली की अगर हम बात करें तो उस बोटेनिकल फैमिली और एग्जाम्पल्स, तो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत फैमिली के अंतर्गत आपका टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, ब्रिंजल आता है, चिली आता है। तो टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली ये किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? आपके सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका कुकुम्बर, पंपकिन, बॉटल गार्ड। तो कुकुम्बर, पंपकिन और बॉटल गार्ड जो आपका है ये आपका किस कुल के अंतर्गत आता है? आपका कुकर बिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो आपका फैमिली है आपका ब्रैसिकेसी। तो ब्रैसिकेसी का मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? कैबेज है आपका, कॉलीफ्लावर है, रेडिश है। तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश ये आपका ब्रैसिकेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है फैबेसी है। तो फैबेसी के अंतर्गत आपका क्या आता है? बीन्स और पीज। तो बीन्स और पीज आपकी किस फैमिली के अंतर्गत आती हैं? आपकी आती है फैबेसी कुल के अंतर्गत, फैबेसी फैमिली के अंतर्गत। इसके बाद एलियेसी आता है और एलियेसी को हम लोग लिलियेसी भी बोलते हैं। तो एलियेसी और लिलियेसी जो आपका ये फैमिली है इसके अंतर्गत आपका क्या आता है? इसके अंतर्गत आपका आता है ओनियन और गार्लिक। तो ओनियन और गार्लिक जो है, ओनियन गार्लिक किसके अंतर्गत आते हैं? लिलियेसी या एलियेसी फैमिली के अंतर्गत। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है एपिएसी फैमिली आती है। एपिएसी फैमिली का जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वेजिटेबल क्रॉप्स के अंतर्गत वो है आपका कैरेट और कोरिएंडर। तो कैरेट और कोरिएंडर जो आपके हैं वो किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? एपिएसी फैमिली के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फैमिली है अमरेंथेसी है। तो अमरेंथेसी के अंतर्गत आपका जो एग्जाम्पल है वो जो आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो हैं आपकी स्पाइनेच।
स्पाइनेच आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, अमरेंथेसी कुल का आपका है, फैमिली का है। और जो आपका अमरेंथस है, अमरेंथस भी आपका अमरेंथेसी कुल का ही है। तो वेजिटेबल्स के अंतर्गत ये सारे आपके फैमिली और उनके जो भी वेजिटेबल्स हैं उनके नाम हो गए। इसके बाद आपका आता है फ्लावर क्रॉप्स, जिसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो फ्लावर क्रॉप्स फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? तो फ्लोरिकल्चर के हम अंतर्गत जो भी आपके मेजर फ्लावर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं अध्ययन करते हैं। तो इसका जो भी फैमिली है आपकी फैमिली दी हुई है, और उसके अंतर्गत उस फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं आपके, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, उनको दर्शाया गया है। तो जो रोजेसी फैमिली है, रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आपका क्या आता है? रोज़, आपका रोज़ आता है, गुलाब आता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फैमिली है वो है आपका एस्टरेसी। तो एस्टरेसी फैमिली के अंतर्गत आपका क्या आता है? मैरीगोल्ड। एस्टरेसी फैमिली के अंतर्गत और एक इम्पॉर्टेंट जो आपका फ्लावर क्रॉप्स है वो है आपका क्राइसेंथेमम। इसके बाद आपका जिनिया। तो ये मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, जिनिया, ये सारे के सारे जो आपके 3 जो फ्लावर्स हैं ये एस्टरेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है लिलिएसी। लिलिएसी के अंतर्गत आपका लिली आता है, ट्यूलिप आता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी कुल के अंतर्गत जो फैमिली है उसके अंतर्गत ऑर्किड्स आते हैं। ऑर्किड्स आते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका ऑर्किडेसी कुल का। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फैमिली है मालवेसी। तो जो मालवेसी आपकी फैमिली है, मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आपका क्या आता है? हिबिस्कस आता है, हिबिस्कस। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो फैमिली है वो है आपका एपोसाइनेसी। तो एपोसाइनेसी के अंतर्गत जो आपका फ्लावर क्रॉप्स आती है वो आपका क्या है? जैस्मिन। तो ये कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके फ्लावर क्रॉप्स हैं, और फ्लावर क्रॉप्स के साथ साथ उनका जो फैमिली है वो भी दिया गया है, ये आपको जानना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स। स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फैमिली और उसके जो एग्जाम्पल हैं, फैमिली जिंजीबरेसी। तो जिंजीबरेसी के अंतर्गत हम लोग जो आपके स्पाइसेस और कंडीमेंट्स आते हैं वो आपका है क्या? जिंजर और टर्मरिक। तो जिंजर और टर्मरिक किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? जिंजीबरेसी। इसके बाद आपका ब्लैक पेपर आता है। तो ब्लैक पेपर जो आपका है वो किस फैमिली के अंतर्गत आता है? पेपरेसी के अंतर्गत आता है। तो ब्लैक पेपर के नाम से आप इसको पेपरेसी फैमिली समझ सकते हैं, और पेपरेसी फैमिली आप याद भी कर सकते हैं। अब जैसे जिंजर है, जिंजर के अंतर्गत आप की जो फैमिली आती है वो कौन सी है? जिंजीबरेसी है। तो जिंजीबरेसी के अंतर्गत आपका कौन सा स्पाइसेस आता है? वो आपका है जिंजर। मेजरली अगर आपको याद करना है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो सोलेनेसी है, सोलेनेसी जो फैमिली है उसके अंतर्गत आपका क्या आता है? चिली आती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एपिएसी जो आपकी फैमिली है उसके अंतर्गत आपका कोरिएंडर है, क्यूमिन है और फेनल है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आपका आता है लॉरेसी। तो लॉरेसी के अंतर्गत जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपका है सिनेमॉन। सिनेमॉन के बाद आपका बे लीफ। तो ये आपकी कुछ फैमिली है और कुछ एग्जाम्पल्स है स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स के अंतर्गत। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप्स की फैमिली आपकी दी हुई है और उसके एग्जाम्पल्स हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके प्लांटेशन क्रॉप्स आती हैं। एरिकेसी की अगर हम बात करें तो एरिकेसी के अंतर्गत जो आपके प्लांटेशन क्रॉप्स आती हैं वो है आपका कोकोनट और एरिका नट। तो कोकोनट और एरिका नट आप किस फैमिली के अंतर्गत आती हैं? एरिकेसी के अंतर्गत आते हैं। तो एरिका नट से अगर आप याद करना चाहें तो आप एरिकेसी फैमिली को याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एस्टरकुलिएसी फैमिली। तो एस्टरकुलिएसी फैमिली के अंतर्गत आपका कौन सा प्लांटेशन क्रॉप्स आता है? आपका कोकोआ। कोकोआ किसके अंतर्गत आता है? आपका एस्टरकुलिएसी के अंतर्गत। इसके बाद जो नेक्स्ट फैमिली है आपका यूफोर्बिएसी। तो यूफोर्बिएसी फैमिली के अंतर्गत आपकी कौन सी प्लांटेशन क्रॉप आती है? आपकी रबर। रबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स है जो कि एक ब्रॉड स्केल पे इसको ग्रो किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैमिली है आपकी थिएसी। थिएसी फैमिली के अंतर्गत आपका कौन सा एग्जाम्पल आता है? आपका टी। टी मतलब चाय।
तो जो चाय का जो अध्ययन हम करते हैं वो किस फैमिली के अंतर्गत करते हैं? थिएसी फैमिली के अंतर्गत। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी फैमिली है रूबिएसी, तो रूबिएसी फैमिली के अंतर्गत रूबिएसी फैमिली में आपका कौन सा एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप्स का? वो आपका है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फसल है। इसके बाद बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। नंबर बी आपका है ऑन द बेसिस ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के आधार पर हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। जो भी आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है वो आपका किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? लाइफ साइकिल पर बेस्ड है, जीवन चक्र पर। तो इसको 3 क्राइटेरिया में इसको हम डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल्स। तो जो भी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन हॉर्टिकल्चर में आपका दिया गया है, अगर हम एनुअल प्लांट्स की बात करें तो जो भी आपके एनुअल प्लांट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो ये जितने भी आपके एनुअल्स होते हैं जो कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीज़न, तो एक जो सीज़न होता है, मान लीजिए 3 सीज़न है, खरीफ, रबी और जायद, तो एक सीज़न में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें, टोमेटो है, मैरीगोल्ड है, वाटरमेलन है और कोरिएंडर, इसके आपके एनुअल्स के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बाइनियल्स आते हैं। ये क्या करते हैं? टेक्स 2 सीज़न, एक में आपका वेजिटेटिव, एक में आपका रिप्रोडक्टिव। ये 2 ग्रोथ होता है, एक सीजन में एक और दूसरे सीजन में दूसरा। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल बाइनियल्स की अगर हम बात करें मतलब द्विवर्षीय, तो इसमें आपका ओनियन आता है, आपका कैरेट है, आपका बीट रूट है। तो ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके बाइनियल्स के। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है पेरिनियल्स। पेरिनियल्स का मतलब आपका क्या है? बहुवर्षीय पौधे। जो भी आपकी बहुवर्षीय हॉर्टिकल्चर की जो भी फसलें हैं वो आती हैं लाइफ्स फॉर मेनी ईयर्स। तो ये जो आपकी फसलें होती हैं पेरिनियल्स होते हैं, ये बहुत सालों साल तक कहीं ना कहीं चलते हैं और इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग कंटिन्यूसली आपका ईयर बाय ईयर होती रहती है। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, पेरिनियल्स के एग्जांपल्स की बात करें, आपका मैंगो है, गुआवा है, कोकोनट है, बनाना है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हैं आपके पेरिनियल्स के। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आपका क्या है? बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट। तो वृद्धि के आधार पर, वृद्धि की आदत के, हैबिटेट के आधार पर जो आपका वानस्पतिक वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है ट्रीज आते हैं। ट्रीज का मतलब जो आपके वृक्ष होते हैं। तो वृक्ष अगर बात करें, वृक्ष जो आपके होते हैं मेजरली ये आपके पेरिनियल्स होते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपका मैंगो है, मैंगो आम, जैक फ्रूट, कटहल, कोकोनट, नारियल और गुआवा, अमरूद। तो ये जो आपके पौधे होते हैं जो आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? आपके ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं और इनको हम लोग पेरिनियल्स भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है श्रब्स। श्रब्स का मतलब झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ जो होती हैं उसमें जैसे आपका है लेमन। लेमन का मतलब जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं, आपका जैसे रोज़ है, गुलाब है, वो भी आपका श्रब्स के अंतर्गत आता है। पोम ग्रेनेट जो आपका है अनार, ये भी आपका श्रब्स के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद नंबर 3 है आपका हर्ब्स। मतलब जो भी आपके हर्ब्स होते हैं उसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं आपके बहुत अच्छे दिए हुए हैं यहाँ पर। कोरिएंडर है आपका, मिंट है आपका, स्पाइनेच, धनिया, पुदीना और जो पालक है, ये आपके क्या होते हैं? हर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। क्लाइंबर्स की अगर हम बात करें, जो लताएं होती हैं, तो क्लाइंबर्स में आपका क्या है? ग्रेप्स, आपका ग्रेप्स है, आपका पैशन फ्रूट है। तो ये आपके क्लाइंबर्स के अंतर्गत आते हैं। क्लाइंबर्स का मतलब जो लताएं होती हैं जो चढ़ती चली जाती हैं आपकी लाइन टू लाइन या किसी पौधे पर या किसी दीवार पर, क्लाइंबर्स लताएं। इसके बाद आपके क्रीपर्स। क्रीपर्स की अगर हम बात करें, जो कहीं ना कहीं ज़मीन पर या भूमि पर रेंगते हुए चलते हैं, ऐसे भी आपके पौधे हैं। जैसे आपका पंपकिन है, वाटरमेलन। पंपकिन का मतलब कद्दू और वाटरमेलन का मतलब जो भी आपका तरबूज है। तो ये आपके क्रीपर्स के अंतर्गत आते हैं। ये ज़मीन पर रेंगते हुए चलने का काम करते हैं। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिटेट। तो बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिटेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया बोटेनिकल क्लासिफिकेशन को बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट। सबसे पहले ट्रीज़ हमने देखे, फिर उसके बाद जो आपका है श्रब्स है, उसके बाद आपके हर्ब्स हैं, उसके बाद आपका क्लाइंबर्स है, क्लाइंबर्स के बाद जो आपका है वो आपका क्या है? क्रीपर्स है। तो ये आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट्स यूज्ड।
तो जो ये क्लासिफिकेशन किया गया आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, वो किस आधार पर किया गया कि इसका जो क्या चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में। जितनी भी ये आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का हम कौन सा पार्ट्स अपने दैनिक जीवन में या खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट पार्ट्स यूज्ड। तो इसको भी हमने कैटेगराइज किया है, अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पर आपका। तो सबसे पहला जो आपका है पार्ट्स यूज्ड और उसका जो एग्जाम्पल है, तो जो आपका कैरेट होता है, रेडिश होती है और जो बीट रूट होती है, उसका जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उनकी रूट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? उनकी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जड़ों का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? कैरेट, रेडिश और बीट रूट में। जो भी उसका खाने योग्य जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यूज्ड पार्ट है वो आपका स्टेम है। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका जो पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है। तो पोटैटो, जिंजर और जो टर्मरिक होते हैं, इनका जो पार्ट हम यूज़ करते हैं, जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका लीफ। तो लीव्स हम किसकी खाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपका स्पाइनेच हुआ, कैबेज हुआ, लेट्यूस हुआ। तो स्पाइनेच, कैबेज, लेट्यूस, तो स्पाइनेच, कैबेज और लेट्यूस का जो हम लोग खाते हैं वो आपका क्या होता है? लीफ होती है। इसके बाद आपका फ्लावर है। फ्लावर हम लोग जो कॉलीफ्लावर होती है, ब्रोकली होती है, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का जो फ्लावर्स होते हैं उनका हम लोग कंजम्पशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका आता है मैंगो, टोमेटो, ब्रिंजल। तो मैंगो, टोमेटो और ब्रिंजल का जो है हम लोग क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, उनके फल खाने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीज, बीन्स, कोरिएंडर। तो पीज, बीन्स और कोरिएंडर जो है उसका जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं वो आपका क्या होता है? सीड होता है। तो सीड का कंजम्पशन हम लोग करते हैं पीज में, बीन्स में और कोरिएंडर में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट यूज्ड है वो है आपका इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बनाना का, जिसको मेल बड बोलते हैं, और ब्रोकली का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, अगर हम बात करें बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन इन हॉर्टिकल्चर। तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें, बागवानी में वनस्पतिक वर्गीकरण के महत्व की अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहला महत्व है वो आपका क्या है? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प्स इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो जो भी आपके प्रजनन वाले प्रोग्राम होते हैं, जो भी आपकी ब्रीडिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं या हॉर्टिकल्चरल ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं, तो डिफरेंट प्लांट्स की जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जो आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है हेल्प्स अंडरस्टैंड सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट्स। तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन जो आपका हेल्प करता है वो किस किस चीज़ में हेल्प करता है? जैसे आपकी मिट्टी है, मृदा, आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु, और जो भी आपकी कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट है, खेती की जो आवश्यकताएं हैं, कौन सी खेती आपको कब करनी है, कैसे ग्रो करनी है, तो वो भी आपका जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आपका बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। इसके बाद नंबर 3 आपका आता है फैसिलिटेट्स पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो डिजीज़ एंड पेस्ट का भी मैनेजमेंट अगर हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस फैमिली के अंतर्गत कौन सी फसल हम ले रहे हैं, किस गण का है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें अगर हम लोग जान पाएंगे तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं जो आपके पेस्ट और डिजीज़ेज हैं, किस फैमिली से आते हैं, किस कुल के हैं, किस क्रॉप पे लगे हुए हैं, तो उनका प्रबंधन हम लोग बहुत भली भांति, बहुत ही अच्छी प्रकार से करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद हेल्प्स इन प्लानिंग ऑर्चर्ड्स एंड क्रॉप रोटेशन। तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हॉर्टिकल्चर का, तो आप जो आपका बागें होती हैं, जो आपके ऑर्चर्ड्स होते हैं, और जो आप क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, फसल चक्र योजना जो आपकी है उसको बनाने में ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक वर्गीकरण। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर।
तो जो आप वैज्ञानिक जो नामकरण करते हैं उसके लिए भी आपका जो बोटैनिकल क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर वैज्ञानिक जो नामकरण होता है उसमें भी आपका बोटैनिकल क्लासिफिकेशन जो हॉर्टिकल्चर का होता है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बोटैनिकल क्लासिफिकेशन इन हॉर्टिकल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। कीप watching, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.